हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी जानते हैं हमारा CSS फ्रेमवर्क की टॉपिक्स चल रहा है हमारी क्लास में, और प्रीवियस की क्लासेस में हमने बहुत से फ्रेमवर्क्स के बारे में वर्क करना सीख लिया है। आई होप अगर आपने उन वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे वेबसाइट की डिज़ाइन के लिए हम किस तरह से एडिटिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है W3 CSS टेबल्स का। आप जानते हैं टेबल्स आपने ड्रॉ करी है, TD TR का यूज करते हुए, TH का यूज़ करते हुए आपने क्या करी थी, HTML प्रोग्राम के थ्रू टेबल डिज़ाइन करना सीखा था। आज हम देख रहे हैं हमारे W3 CSS टेबल्स का किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हमारी टेबल्स में हम फ्रेमवर्क्स का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे। जो सबसे पहला हेडिंग है, द टेबल वॉज द मोस्ट प्राइमरी लेआउट एलिमेंट। ठीक है, टेबल की क्या है, हमारा एक प्राइमरी लेआउट है। हमारा जो भी टेक्स्ट हमारा वेबसाइट पर, हमारा जो भी टेबुलर फॉर्मेट में डेटा होता है ना, आप टेबल में कोई भी सीरीज प्रिंट करवाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पर ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप क्या लिखते हैं, अपना डेटा टेबल में लिखते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं एक नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा हुआ और एक टेबल फॉर्मेट में लिखा हुआ डेटा काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स को आपके जो रिकॉर्ड है, आपका डेटा है, आपकी वेबसाइट है, उसको शो करवाने में बहुत ही यूजफुल रहता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है, इफ़ यू वांट टू शो डेटा इन टेबुलर फॉर्म, टेबल इज स्टिल द की एलिमेंट। ठीक है, अगर आप अपना डेटा टेबुलर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को, आपके जो भी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं या किसी भी फॉर्मेट में, तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, टेबल का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है आपके रिकॉर्ड को सभी को शो करवाने के लिए टेबल का फॉर्मेट। वेब पेज कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ नेस्टेड टेबल्स। टेबल्स यहाँ रह गया। वेब पेजेस क्या कर सकते हैं, बहुत सी हंड्रेड्स ऑफ नेस्टेड टेबल्स, उनका यूज़ आप अपने वेब पेजेस में कर सकते हैं और अपने डेटा को आपके व्यूअर्स को बहुत ही ईजी वे में शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका टेबल्स आप बनाना जानते ही हैं, HTML प्रोग्राम में आपने देखा वही है। नेस्टेड टेबल भी जानते हैं आप, टेबल के अंदर भी एक टेबल। ठीक है, तो वो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, बहुत सी टेबल्स का अपनी वेबसाइट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अपने डेटा को शो करवा सकते हैं। ठीक है, अब टेबल पे जो डिज़ाइंस होती है वो आप कितने तरीके से कर सकते हो। W3 CSS प्रोवाइड्स द फॉलोइंग क्लासेस फॉर टेबल्स। W3 CSS ने हमें इतनी सारी क्लासेस दी हैं हमारे टेबल पर डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, टेबल पर डिज़ाइन शो करवाने के लिए। जैसा कि फर्स्ट आपको यहाँ दिख रहा है W3 टेबल। ठीक है, टेबल क्या करेगा, कंटेनर फॉर एन HTML टेबल, यानी W3 टेबल क्या करेगा, जो भी आपकी HTML की टेबल है उसके लिए आपको एक कंटेनर प्रोवाइड करवा देगा कि आप टेबुलर फॉर्मेट में डेटा अपना एंटर करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है W3 स्ट्राइप्ड टेबल। ये आप देखेंगे कि किस तरह से इक्वल सुंदर आप अपनी टेबल का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह विंडो पर अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आता है W3 बॉर्डर। ठीक है, आप अपने टेबल पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, टेबल के आउटसाइड में बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस क्लास का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है W3 बॉर्डर्ड। ठीक है, इसका भी आपको समझ में आएगा अगर आप चारों तरफ लाइंस लेना चाहते हैं बॉर्डर्स की। ठीक है, आपके हर सेल पर, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं बॉर्डर्ड वाले का। नेक्स्ट आता है W3 सेंटर्ड। तो सेंटर्ड क्या करता है, जो भी आपका टेबल में डेटा लिखा होगा वो किस में आ जाएगा, आपके उस सेल के सेंटर में आ जाएगा। आई होप आप जानते होंगे सेल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर इस बॉक्स को माने, ये वाला जो बॉक्स है, तो ये एक तरह से सेल ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉलम भी मिल रहा है आपका और आपकी रोज भी यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, सेल। ठीक है, सेल में डेटा अगर आपको सेंटर में रखना है तो आप किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे सेंटर्ड का यूज़ करते हैं, सेंटर्ड क्लास का। होवरेबल W3 होवरेबल आई होप अब तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा कि जैसे माउस का कर्सर लेकर जाए टेबल का कलर चेंज हो जाए, उसके लिए आप होवरेबल का यूज़ करते हैं। होवर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है W3 टेबल ऑल। ठीक है, ऑल प्रॉपर्टी सेट करनी हो अगर आपको टेबल पे, तो W3 ऑल टेबल ऑल का आप यूज़ करते हैं। इन सभी का आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल के लिए। कि एग्जाम्पल में हम आए हैं, हमने हमारे ऊपर वही हेड लिख रखा है और नीचे देखिए टेबल हमने लिख रखी है, और टेबल में हमने क्लास दे दी है W3 टेबल, और TR और TH के थ्रू हमने टेबल यहाँ पे डिज़ाइन करी है। ब्राउज़र विंडो पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो भी हमारा कंटेंट था वो हमें टेबल की फॉर्मेट में शो हो जाएगा।
ठीक है, यानी आपको जैसे ही टेबल के हमने यूज़ करा था वैसा आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि स्ट्राइप का यूज़ करना चाहते हैं या W3 कंटेनर का यूज़ करना चाहते हैं, जो भी हमने अभी पहले क्लासेस देखी थी, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्राइप्ड का यूज़ करके देखते हैं। स्ट्राइप्ड पे हमने क्लिक करा, सॉरी क्लिक क्या टाइप करते हैं W3 स्ट्राइप्ड, हमने क्या दे दी यहाँ पे टेबल में क्लास दे दी। तो W3 स्ट्राइप्ड देने से क्या हो गया था, ये जो सारी विंडो है ना, पहली बात तो टेबल देने से आपको पूरी विंडो पर आ गई थी। अब स्ट्राइप्ड से क्या हो गया, देखिए फर्स्ट कॉलम एक आपका क्या हो गया, हाईलाइटेड आपको शो हो गया। इसी तरह और भी क्या होती है, आपको हाईलाइटेड वे में शो हो जाती और पूरी विंडो पर आपको आपकी टेबल शो हो जाती। ठीक है, ये हमने 2 क्लासेस करके देख लिए टेबल के लिए। हम और भी क्लासेस करके देखते हैं इसमें ही, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम टेबल के एट्रीब्यूट्स में ही हमारी W3 CSS की क्लासेस अप्लाई करके देख रहे हैं। अब हम वापस लिखते हैं, 2 हमने करके देख ली। अब हम यहाँ पे लिखते हैं W3, क्योंकि हम उसका यूज़ करना चाहते हैं, और लिख देते हैं यहाँ पे बॉर्डर। ठीक है, केवल बॉर्डर लिख रहे हैं, अभी बॉर्डर्ड नहीं लिख रहे। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करा, ब्राउजर विंडो का आके रिफ्रेश करा। अब देखिए जो टेबल है उसमें आपकी हेडिंग रो से पहले और बॉटम में आपको बॉर्डर शो हो गई है ना, पहले ये नहीं थी, अब आपको बॉर्डर शो हो गई, यानी आउटसाइड में बॉर्डर शो हो गई। वापस हमारे प्रोग्राम में आते हैं, अब लिखते हैं W3 और इसमें लिख देते हैं बॉर्डर्ड। ठीक है, बॉर्डर्ड लिख दिया, सेव करते हैं, ब्राउज़र विंडो को आके रिफ्रेश करते हैं। अब क्या होगा, अब सभी में हमें टेबल्स की जो बॉर्डर्स हैं, लाइंस है, वो शो होने लग गई हैं। अभी स्ट्राइप्ड का यूज़ कर रखा है इसलिए बीच वाले में आपको शो नहीं हो रही है, बाकी रोज़ हमें वर्टिकल फॉर्म में, और देखिए बॉटम में हमारा टेक्स्ट हमें ब्राउज़र विंडो पर शो हो रहा है। ठीक है, यही होता है बॉर्डर्ड का यूज़ करना, कि आप किस तरह से अपने लिस्ट के लिए, आपकी जो भी टेबल है उसके लिए बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर के बाद हम वापस हमारे प्रोग्राम में आते हैं। प्रोग्राम में आने के बाद हम वापस इसकी और भी क्लासेस अप्लाई करना चाहेंगे। क्लासेस के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे W3 तो लिखना ही पड़ेगा। अभी हमने टेबल कर ली, बॉर्डर कर ली, बॉर्डर्ड कर ली। अब हम आगे चलेंगे, सेंटर का यूज़ करना है ना। सेंटर आप जानते ही हैं, जैसा कि मैंने, रुकिए उससे पहले हम देखते हैं टेबल ऑल। ठीक है, और इन सबको क्या करके देते हैं, एक बार रिमूव कर देते हैं, ताकि आपको टेबल ऑल वाला वो भी प्रोग्राम समझ में आ जाए। कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र विंडो का आके रिफ्रेश करेंगे, तो टेबल ऑल में भी क्या होगा, आपको पूरी बॉर्डर शो हो जाएगी। आपके जो भी प्रोग्राम है, जो भी टेबल है, उस पर हर तरफ आपको बॉर्डर शो हो जाएगी और बॉक्स में आपको आपका डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं हमारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आए हैं, अब हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि हमने जो भी कंटेंट लिखा है उस पर और कौन कौन सी हम अप्लाई करके देख सकते हैं। सभी हम एक में अप्लाई करके देखेंगे। अब यहाँ लिखते हैं हम W3, अब लिख देते हैं हम सेंटर। ठीक है, सेंटर लिख के कंट्रोल एस से सेव करा, स्विच करा हमने ब्राउज़र विंडो पर और रिफ्रेश करके देखा, तो देखिए सेल में जो भी डेटा था, सेल का मार्जिन इसने पहले ले रखा था, अब जो भी आपका डेटा है वो सेंटर में आ गया, जो भी सेल था ना उसमें सेंटर में आ गया। जैसा कि मैंने अभी आपको PPT में भी बताया था, सेंटर से सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका टेबल में डेटा आप सेंटर में लिख सकते हैं। सेंटर में लिखने के बाद आपको दिख रहा होगा कि सभी आपके सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट ID सभी सेंटर में दिख रहे हैं। इस तरह से टेबल पर आप क्या कर सकते हैं, टेबल में जो डेटा आपने लिख रखा है उसे सेंटर में ऐड कर सकते हैं, है ना। तो आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आ गया कि किस तरह से आप सेंटर में लिख सकते हैं। अब हम इसकी कुछ और क्लासेस का देख लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे अब नेक्स्ट लिखते हैं हमारा रिमेनिंग। हमने सेंटर्ड करके देख लिया, बॉर्डर करके देख लिया, बॉर्डर्ड करके देख लिया, टेबल और करके देख लिया। अब हम यहाँ लिखते हैं W3 लिखते हैं, W3 क्लास का यूज़ कर रहे हैं। अब होवरेबल लिख लेते हैं। ठीक है, होवरेबल जैसा कि मैंने आपको पहले प्रीवियस में बता ही दिया। क्लिक करा, सेव करा, ब्राउज़र विंडो पर रिफ्रेश करा। अब जैसे ही आप माउस लेकर जाएंगे तो देखिए किस तरह से आपका जो बैकग्राउंड है जैसे वो चेंज होता जा रहा है। आप जानते ही होवर से क्या होता है, माउस के क्लिक से ही बैकग्राउंड चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो यही होता है होवरेबल। आई होप आपको होवरेबल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाहे कभी भी आपसे पूछा जाए, तो आपको कहा जाए आपकी वेबसाइट को बनाने के लिए कहा जाए, आप होवर वाले का ऑप्शन का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो होवरेबल आपको समझ में यहाँ पे आ गया। होवर करने से जैसे जैसे माउस आप मूवमेंट करेंगे वैसे वैसे उसके टेक्स्ट का बैकग्राउंड क्या होता जाएगा, आपका चेंज होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या रिमेनिंग रह गया हमारा। जैसे कि तो इस तरह से आप वैसे तो कर सकते हैं, आपकी जो भी टेबल है उस पर आप भी खुद भी अप्लाई करके देखें, अपने घर पर जो भी सिस्टम है उस पर क्लिक करके देखें। अब हम देखते हैं हमारे इस पर W3
नेक्स्ट जो हमारा रह गया है उसको लिखते हैं ब्लू कलर देना चाहते हैं ना। अगर आप अपनी टेबल को ब्लू कलर देना चाहते हैं, कंट्रोल एस करा, ब्राउज़र विंडो को रिफ़्रेश करा, बट कुछ मिस्टेक हो गई, तो हम यहाँ पे वापस स्विच करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ से एक बार रिमूव कर देते हैं इसको, है ना। तो क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से आप टेबल पे की जो बॉर्डर है उस टेबल का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करके देखते हैं। हम क्या करके देखते हैं, हम इन्हें रिमूव करते हैं। हमने होवरेबल रिमूव कर दिया और एक बार कंटेनर हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। ऑल को तो अभी हम रिमूव करके दे देते हैं, ओनली टेबल रखते हैं, W3 टेबल और W3 ब्लू कलर दे दिया, कंट्रोल एस करा, ब्राउज़र विंडो को रिफ़्रेश करा, तो देखिए अब क्या हो रहा है, आपको बैकग्राउंड में आपकी टेबल का कलर ब्लू शो हो रहा है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपनी टेबल का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो ये आपने क्या करा, यहाँ पे अपनी टेबल को ब्लू कलर करके देखा। नेक्स्ट हम लिखते हैं W3 सेंटर, लिख के देखते हैं, सेंटर लिख लेते हैं, क्योंकि हमने जो टेबल में कलर दिया उसी को क्या अप्लाई करवाना चाहते हैं, हम सेंटर में अप्लाई करवाना चाहते हैं, सेंटर में लिखना चाहते हैं। कंट्रोल एस से सेव करके देखते हैं, ब्राउज़र विंडो को रिफ़्रेश करते हैं। उप्स, कोई मिस्टेक हो गई हमारे से फिर से, तो मिस्टेक के लिए वापस हम हमारे ब्राउज़र पे आएंगे। तो देखिए हमने W3 की जगह WE लिख दिया था, इसलिए मिस्टेक हुई, है ना। तो आप देख रहे हैं एरर करने से आपके ब्राउज़र विंडो पर कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ जाता है। कंट्रोल एस से सेव करा और वापस हम हमारे इस पर आए तो देखेंगे कि अभी भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सेंटर लिख रखा है। अगर सेंटर्ड में आपको लेकर आना है तो आपको केवल सेंटर नहीं लिखना है। ये मिस्टेक्स इसीलिए करी जा रही ताकि आपको पता चले कि एक माइनर मिस्टेक भी आपके आउटपुट पर क्या इफेक्ट दे सकती है, ठीक है, ताकि आप लोगों को जब भी आप प्रोग्राम बनाएं अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। W3 था, सेंटर था, इसलिए नहीं आया। अब आपको अगर आप चाहते हैं कि इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, ठीक है, वो सेंटर में आ जाए, तो आप क्या करना चाहेंगे, यहाँ से तो आप सेंटर्ड लिख के ब्राउज़र विंडो को रिफ़्रेश करेंगे तो आपने देखा हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया था। आई होप आपको आज की वीडियोस में टेबल पर एडिटिंग करना आ गया होगा, CSS फ्रेमवर्क का यूज़ करना आ गया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।